स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटीजन कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि क्लास 12th में ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ बोर्ड पर डेट इक्विटी रेशियो का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। टोटल डेट्स हैं 12 लाख, टोटल एसेट्स हैं 14 लाख और करंट लायबिलिटीज हैं 4 लाख। तो बच्चों, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स निकालते हैं या डेट्स। डेट्स का मतलब होगा यहां पर लॉन्ग टर्म डेट। डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट की वैल्यू थी 12 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख रुपीज। 12 लाख माइनस 4 लाख, लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए रुपीज 8 लाख। ये हो गए 8 लाख रुपीज हो गए लॉन्ग टर्म डेट्स। अब हमें निकालना है इक्विटी। देखिए, आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 14 लाख रुपीज और टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है। इक्विटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ब्रैकेट में मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए टोटल एसेट्स भी लिख देता हूं। जब 11th क्लास में आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो उसमें बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा बराबर आती थी, तभी आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सही माना जाता है। तो यहां पर जो टोटल एसेट्स दी हुई हैं वो आपको दी हुई हैं 14 लाख रुपीज, ठीक है, और टोटल डेट्स जो दिए हुए हैं वो हैं 12 लाख। इक्विटी होता है टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट्स। तो टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू 14 लाख रुपीज है माइनस टोटल डेट्स जो हैं वो हैं 12 लाख रुपीज। तो 14 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2 लाख। ये 2 लाख रुपीज आपकी वैल्यू हुई इक्विटी की, ठीक। अब हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स या डेट्स। ये जो डेट्स हैं इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट्स से हमारे 8 लाख रुपीज के और इक्विटी जो थी दैट वाज 2 लाख रुपीज। 8 लाख अपॉन 2 लाख, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 8 अपॉन 2। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4:1। बच्चों, सबसे पहले आप डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। हलवा होने का ये मतलब नहीं है
कि आपको दांत चलाने भी नहीं पड़ेंगे, थोड़ा दांत चलाने पड़ेंगे। और इस हलवा क्वेश्चन के लिए, इसे सीखने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी नोटबुक पर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन में मिलेंगे एक और प्रॉब्लम के साथ।